हम मेव नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन मेवाती तो है। और मेवाती अगर एक हो गए, इनकी औकात नहीं है हमारे सामने जीत जाए, क्योंकि इस लोकसभा में आधी वोटों के मालिक तो हम हैं। हम बात करें मेवात इलाके की, आप मेवात इलाके से ताल्लुक रखते हैं। मेवात इलाके में अगर हम बात करें तो यूनिवर्सिटी नहीं है। देखा जाए तो सड़कों की देखा जाए तो सड़कें बहुत जर्जर हालत में है। तो स्वागत है आप सभी का जनता की आवाज मेवात टीम में, हूँ आपके साथ इखलास खान। इस वक्त करीबन 5:30 बज रहे हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी नुहू में है। आपको बता दूं कि बहुजन मुक्ति पार्टी के गुरुग्राम लोकसभा से प्रत्याशी समय सिंह जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आज हम समय सिंह से इस लाइव टेलीकास्ट में बातचीत करेंगे किन किन मुद्दों को लेकर वो चुनावी मैदान में आए हैं और बहुजन मुक्ति पार्टी ने उन्हें अपना गुरुग्राम लोकसभा से प्रत्याशी बनाया है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बेहद धन्यवाद इखलास भाई, और आपको सैल्यूट कि आपने जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए इस गुड़गांव लोकसभा की जनता के समक्ष ये बेबाक आवाज पहुंचाने के लिए इस मुद्दे को उठाया है। तो मैं स्वागत करता हूं आपका भी, आपके चैनल का भी, आपके इस मीडिया परिवार का भी। समय सिंह जी, आप गुरुग्राम लोकसभा से प्रत्याशी हैं बहुजन मुक्ति पार्टी के, लेकिन कद्दावर नेता इस में कूदे हुए हैं। ऐसा कोई कि मैं इतने बड़े बड़े नेताओं के सामने कूदा हुआ हूँ, ऐसा कुछ देखिए मेरे भाई जी, आज शिक्षित समाज का आदमी, पढ़ा लिखा आदमी भी अगर ये समझे कि बड़े बड़े नेता हैं तो उसका शिक्षित होने पर सवाल खड़ा हो जाता है। बड़ा कोई भी नहीं होता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इस देश का संविधान लिखकर समानता का अधिकार दिया भारत के नागरिकों को, और देश में लोकतंत्र लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। लोकतंत्र लागू होने का मतलब था कि रानी के पेट का ऑपरेशन हुआ। पहले जब लोकतंत्र देश में नहीं हुआ करता था भारत में, तो राजा जो होता था वो रानी के पेट से निकलता था। लोकतंत्र लागू हुआ तो रानी के पेट का ऑपरेशन हुआ और जनता को अधिकार दिया कि आपको जो अच्छा लगे, जो आपको अपना हितैषी लगे, कौम का हितैषी लगे, इलाके का हितैषी लगे, कौम की भलाई की काम करे, उसको आप अपना नेता चुनना। लेकिन भारत में लोकतंत्र तो लागू हुआ, उसको ये जो राजनेता हैं वो राजतंत्र की तरफ वापस लेके जाने वाले हैं, ऐसी सोच वो रखते हैं। तो हम अपने सामने किसी को बड़ा नेता नहीं मानते। पहली बात तो ये, समानता के अधिकार में यकीन रखते हैं। दूसरा, मैं मेवात का बेटा हूँ, मेवाती हूँ। ये चुनाव में मेवाती होने के दम पे लड़ रहा हूँ और मेवातियों की वोट इस लोकसभा में सबसे ज़्यादा है। दूसरा, जिस वर्ग से मैं आता हूँ, मैं अनुसूचित वर्ग से आता हूँ, जिसको दलित कहा जाता है। हमारी जो वोट ऑफ परसेंटेज है इस लोकसभा में वो सेकंड पायदान पर है, यानी दूसरे नंबर की है। सबसे ज़्यादा वोट ऑफ परसेंटेज इस लोकसभा में मुस्लिम साथियों की हैं, मुसलमान भाइयों की हैं, और दूसरे नंबर पर हमारी है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि हम लगभग 11-12 लाख वोटों के मालिक हैं, तो कोई कैसे हमसे बड़ा नेता हो सकता है। अच्छा समय सिंह जी, बीजेपी पार्टी कहीं ना कहीं 400 नारा देती आ रही है, क्या लगता है आपके पास 400 पार हो पाएगा? ये एक जुमला है और जनता भी समझ चुकी है। वो पहले से कहते आ रहे हैं कि भाई ये तो जुमला है, तो हम इसको जुमले से ज़्यादा कुछ भी नहीं समझते हैं। और ये जुमलेंद्र नाथ जो हमारे ऊपर पिछले 10 साल से थोप रखा है भाजपा ने, जुमलेंद्र नाथ के द्वारा जितने भी जुमले भारत में फेंके गए, एक भी जुमले को साकार नहीं कर पाए। तो ये भी एक बड़ा जुमला है कि भाई 400 पार। हमें तो ऐसा लग रहा है कि 40 भी पार ना कर पाए। अच्छा, हाँ। अच्छा समय सिंह जी, हम बात करें मेवात इलाके की, आप मेवात इलाके से ताल्लुक रखते हैं। मेवात इलाके में अगर हम बात करें तो यूनिवर्सिटी नहीं है। देखा जाए तो सड़कों की देखा जाए तो सड़कें बहुत जर्जर हालत में है। कहते हैं कि रेलवे लेकर आते हैं, लेकिन अभी तक मेवात इलाके में कोई रेल की सीटी नहीं बजी। क्या करोगे? देखिए मेरे भाई, ये जो सवाल आपने किए हैं, ये सवाल अब मेवात के आम जन के सवाल बन चुके हैं। हमारे मेवात की जो आवाम है, पहले वो सवाल करने से कतराती थी, डरती थी, लेकिन मेवात का जो यूथ है वो अपने हक अधिकार के प्रति जागृत हो गया है। तो जो वर्तमान में हमारे सांसद रहे अब तक, वो पिछले 3 बार से लगातार सांसद रहे हैं। राव इंद्रजीत सिंह, जिनका आप नाम ले रहे हैं, वो कांग्रेस में भी रहे और वो भाजपा में भी रहे। उनके सामने जो समस्याएं हैं वो पहले भी थी, वो समस्याएं घटी नहीं, बढ़ी हैं।
मेवात को अगर वो चाहते तो यूनिवर्सिटी दिला सकते थे, लेकिन उनको मालूम है कि यूनिवर्सिटी अगर मेवात में आएगी तो मेवात का जो बच्चा है वो जागृत होगा, पढ़ेगा, अपने हक अधिकार के प्रति लड़ेगा, और वो चाहते नहीं कि मेवात इलाके के बच्चे हैं पढ़े लिखें, जागृत बने। दूसरा, रेलवे लाइन वो नहीं देना चाहते, क्योंकि जैसे ही यहाँ रेल आएगी तो हमारा जो इलाका है वो विकास से जुड़ेगा। लोगों की जो जेबें हैं वो कम पैसे में भी दिल्ली का ट्रेवल कर पाएंगी, जयपुर का ट्रेवल कर पाएंगी, वो पैसा बचेगा जेब में तो आमदनी बढ़ेगी। रेल नहीं देना चाहते। रही बात सड़कों की, तो आपको मालूम होना चाहिए कि अभी हम नुहू शहर में विद्यमान है, आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, नुहू से नौगांवा बॉर्डर तक खूनी रोड के नाम से विख्यात ये रोड हो चुका है। मेवात का शायद ही कोई ऐसा गांव बचा हो जिस गांव का बच्चा इस खूनी रोड पर अपनी भेंट ना चढ़ा हो, मौत के मुंह में ना सोया हो। सर हम बात करें नगीना टू होडल रोड की, वो भी बहुत ही जर्जर हालत में है, जर्जर हालत में है। और आप बड़ी बात जो देखेंगे कि मेवात का कौन सा ऐसा रोड है जो जर्जर हालत में नहीं है। तमाम रोड जर्जर हालत में है और सरकार वादा कर रही है। नुहू से नौगांवा बॉर्डर तक के रोड के लिए इन्होंने पिछले 3 वर्ष से झूठ बोले जा रहे हैं, जुमले फेंके जा रहे हैं कि भाई 450 करोड़ रुपए मंजूर हो गया, कभी 250 करोड़ रुपए मंजूर हो गया, कभी 180 करोड़ रुपए मंजूर हो गया, अब 4 लेन हो जाएगा। ऐसा आश्वासन इन्होंने हमें दिया। हम लोगों ने पैदल मार्च निकाले, बड़कली से नुहू तक हम लोग चिलचिलाती गर्मी में पैदल नुहू डीसी ऑफिस तक ज्ञापन देने के लिए पहुंचे। उसमें फजरुद्दीन बेसर साहब की अगुवाई में, जो साकरस गांव के सरपंच हैं, बुजुर्ग आदमी भी पैदल चल के आए यहाँ तक। डॉक्टर अशफाक आलम मेवात कारवां जन संगठन के साथी हैं, उन्होंने भी मतलब एक बार नंगे पैर वहाँ से यात्रा की। दोनों यात्राओं में हम शामिल थे। सरकार ने वादे पे वादे किए कि रोड को 4 लेन करेंगे। अब जो वादा पूरा हो रहा है, आप सोच के चलें, सिर्फ 4 करोड़ रुपए वर्तमान में 2024 में मंजूर हुए, वो भी रोड पर जो गड्ढे हैं उन गड्ढों को भरने के लिए, 4 लेन करने के लिए नहीं, चौड़ाने के लिए नहीं, उन गड्ढों को भरने के लिए। वो भी इसलिए कि ये क्योंकि इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन में ये मुद्दा हॉटलाइन का मुद्दा है। हम मेवात को वो तमाम जो चीज़ें चाहिए, दिल्ली के बेहद करीब हैं, इसीलिए मैदान में उतरे हैं कि जब हम किसी मेवात के साथी को चुनाव में उतारते हैं, मुस्लिम साथी को उतारते हैं, तो हिंदू मुसलमान का राग लाते हैं। लेकिन अब की बार मेवात में इतनी समझ हो चुकी है कि वह मेव ना तो मेवाती हो। मैं मेवाती हूँ, समय से हूँ, क्या हुआ मैं मुसलमान नहीं हूँ, लेकिन मेवाती हूँ। और हमारा जो भाईचारा है वो दुनिया में विख्यात है। तो हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, हमें यकीन है हमें बढ़ चढ़ कर वोट देंगे। जब वो अजय कैप्टन जी को 2.5 लाख वोट दे सकते हैं, जब वो भाजपा के कैंडिडेट को 1 लाख वोट दे सकते हैं, मैं तो मेवाती हूँ। सारी वोट हमारे। मेवातियों को कहीं न कहीं ये कहना है कि हम सबके हो जाते हैं, लेकिन हमारा कोई नहीं होता। इसीलिए हमने एक कदम उठाया है। हम उनका भाईचारा तब मानते ऊपर की धरती के लोगों का, रेवाड़ी और गुड़गांव के लोगों का, कि जब हमारे यहाँ से चौधरी जाकिर हुसैन ने चुनाव लड़ा, हमारे यहाँ से जब हमारे कोई और मुस्लिम जो साथी चुनाव लड़ते हैं, मेवात तो उसको बढ़ चढ़ कर वोट देती है, लेकिन ऊपर की धरती के जो लोग हैं वो वोट नहीं देते, वो हिंदू मुसलमान करते हैं। यानी जैसे मुसलमान इस देश का नागरिक ना हो। तो हम इसी पैटर्न पर चुनाव लड़ रहे हैं कि हम मेव नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन मेवाती तो है। और मेवाती अगर एक हो गए, इनकी औकात नहीं है हमारे सामने जीत जाएं, क्योंकि इस लोकसभा में आधी वोटों के मालिक तो हम हैं। अच्छा सर, लगातार नेता लोग चुनाव से पहले जनता के सामने जाते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, विश्वास देता है, लेकिन चुनाव के बाद विश्वासघात करते हैं उन्हीं जनता के साथ जो उन्हें कुर्सी पर बैठा देती है। देखिए, वादा करना ये धोखेबाजी है, मैं ऐसा मान सकता हूँ। MP और MLA को चुना जाता है कि वो संसद में और विधानसभा में जाकर अपने इलाके की, जिस लोकसभा क्षेत्र से, जिस विधानसभा क्षेत्र से वो चुनकर जा रहे हैं, उस इलाके की समस्याओं के लिए वहां बोले, वहां आवाज उठाए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जिस सांसद को हम यहाँ से चुनकर भेजते हैं, वो पिछले 3 कार्यकाल में 3 शब्द भी अपने इस लोकसभा क्षेत्र के लिए नहीं बोला है। तो आप सोच सकते हैं, जब वहाँ संसद में बोला ही नहीं है तो उसके प्रति किसी को सहानुभूति होगी या उसके प्रति कोई बजट अलॉट होगा, सवाल ही नहीं खड़ा होता। अगर हमें मौका दिया हमारे समाज के लोगों ने, हमारे मेवात के लोगों ने, इस गुड़गांव लोकसभा के लोगों ने, तो आपको लगेगा पहली मर्तबा कि भारत के संसद में गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र के तमाम लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए आवाज उठाई जा रही है। 25 तारीख को मतदान होने हैं, तो गुरुग्राम लोकसभा की जनता को क्या कहना चाहोगे? पत्रकार महोदय, इस देश की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने जनता को बरगला दिया है। ये मतदान नहीं है, ये मताधिकार है। मैं आपके चैनल के मार्फत से तमाम मतदाताओं को अनुरोध करता हूं, प्रार्थना करता हूं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं
आपसे अपील करता हूं कि आप मतदान ना करें, आप मताधिकार का प्रयोग करें। अपना जो अधिकार है वोट का, इसका प्रयोग करें, और प्रयोग करना है आपको सही दिशा में। ये मत है कोई दान देने की चीज़ नहीं है, इसका उपयोग करना है, प्रयोग करना है। और जिस दिन हमारे समाज के लोगों ने अपने मत का प्रयोग करना सीख लिया, मताधिकार का प्रयोग करना सीख लिया, उस दिन आप शासन और सत्ता पर काबिज हो जाएंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, संविधान निर्माताओं ने संविधान में आपको मताधिकार दिया है। और ये जो बहुजन मुक्ति पार्टी है, इसने हमें इस लायक समझा है, अपना टिकट दिया है हमें। 4 पाई का निशान है साथियों, आप बटन दबाएंगे 4 पाई पे और हिसाब पाएंगे पाई पाई का। ये नारा है हमारा, और वादे के साथ कह रहे हैं हम कि इस देश में हम व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। इस देश की व्यवस्था बहुत जल्द बदलेगी, क्योंकि भारत का जो मूल निवासी समाज है वो जागृत हो रहा है। SC ST OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटी के लोग एक मंच पे आ रहे हैं, और यही उनके पेट में दर्द पैदा कर रहा है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम बेहद शुक्रिया, बेहद धन्यवाद।